हमारा 22% ऑफ द एंटायर फ्लीट वो आज इलेक्ट्रिक है। हमारा टारगेट है 80% का, तो आज हमने 22% अचीव कर लिया है। तो ये मेरे ख्याल से पूरे देश में किसी भी स्टेट में और किसी भी सिटी में सबसे बड़ा नंबर है। और मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली में जिस प्रकार से हमने एक बहुत ही स्पीड से पूरी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो हमारे इलेक्ट्रिक बसेस उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि जो हमारी बसें हैं और जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जो व्हीकल्स हैं वो पूरे दिन में मिनिमम 150 से 200 किलोमीटर चलते हैं। प्राइवेट व्हीकल्स तो उसके मुकाबले बहुत कम चलते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए जितने भी व्हीकल्स हैं, चाहे हमारे इलेक्ट्रिक बसेज हैं, चाहे टैक्सी हैं, चाहे ऑटोज़ हैं, ये इनका दिन का ट्रैवल जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसीलिए हमारा टारगेट है कि सबसे पहले जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं वो इलेक्ट्रिक बसेस का है। और माननीय सिंह अरविंद केजरीवाल जी का ये विज़न है कि 80% जो है वो हमारा पूरी फ्लीट का इलेक्ट्रिक बसेस का वो 80% जो है वो इलेक्ट्रिक बस हों, और उसको हम बहुत जल्दी बहुत स्पीड से हम अचीव कर रहे हैं। हमारा मानना है कि मे बी बाय ईयर एंड और बाय नेक्स्ट ईयर कुछ अगर हम 2024 में हैं, 2024 के एंड तक। सो अगर आप देखें 24 मई जो मैंने बताया कि रियल इंडक्शन जो है वो 24 मई से स्टार्ट हुआ 150 बसों से। तो 24 मई से लेके अगर आप 14 फरवरी 2024 का देखें तो ऑन एन एवरेज लगभग 80 से 100 बसें ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी आर एडिंग। तो इसी स्पीड से हम ऐड करते जाएंगे। और जो हमने अनाउंस किया था मोहल्ला बस का, आई थिंक वी आर वेटिंग, क्योंकि पहली बार छोटी बसें 9 मीटर की बसें जो हैं वो दिल्ली की सड़कों पे आएंगी, तो उनका थोड़ा टाइम लगता है उसको पूरे प्रोसेस में, प्रोटोटाइप बनने में, फिर उसकी रोड वर्दीनेस टेस्ट होने में, उसका सर्टिफिकेट मिलने में, और फिर जो मैन्युफैक्चरर है वो जो कंसेशनर है वो हमें ऑफर करता है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को कि अब ये बस जो है बन के तैयार हो गई है, बिल्कुल इसके ये सर्टिफिकेट है, आप इसको इंस्पेक्ट कीजिए, इसको टेस्ट कीजिए। आई थिंक मुझे पूरी उम्मीद है, लगातार हमारी मीटिंग्स चालू हैं अलग अलग जो कंसेशनर्स हैं उनके साथ। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले 15 से 20 दिन में ये छोटी बसें जो 9 मीटर की बसें, मोहल्ला बस के नाम से जो हम उनको बुला रहे हैं, 15 से 20 दिन में हमारी कुछ बसें जो हैं वो ज़रूर आ जाएंगी, और फिर उसके बाद फ्लैग ऑफ करके वो पब्लिक को डेडिकेट होंगी। तो आज की इस 350 बसेस के इंडक्शन की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी दिल्ली वासियों। सर, ये जो मोहल्ला बसेस है उनकी स्पेसिफाइड रूट कुछ स्पेशल जहाँ आपने डिप्लॉय करना था? रूट्स तो लगातार हमारी एक्सरसाइज चल रही है, लेकिन मेन जो है उस पर 2 ही चीज़ें हैं। वन इज़ रूट्स छोटे होंगे, ये लंबे रूट्स पे नहीं चलेंगी। दूसरा, जैसे जो नाम है मोहल्ला मतलब कम्युनिटी, वो एक उस लोकल एरिया में ही चलेंगी। और जहाँ पर 12 मीटर की जो बड़ी बसें हैं वहाँ जाने में दिक्कत होती है, वो वाले रूट्स हम आइडेंटिफाई करने में लगे हुए हैं। जो भी दिल्ली सरकार की बसें होंगी वो महिलाओं के लिए, अब तो ट्रांसजेंडर के लिए भी अनाउंस कर दिया है। तो बस छोटी है बड़ी है, जब तक वो दिल्ली सरकार की बस है, और जैसे सीएम साहब कहते हैं जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी तो ये स्कीम चलती रहेगी। सर, मोहल्ला बस चलाने के पीछे कोई खास वजह है? क्योंकि जो आपने साइज बताया वैसी मेट्रो फीडर बस चलती थी और उसमें भी काफ़ी लोग सफ़र करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई। तो क्या उससे इंस्पायर होकर ये चलाई जाएंगी? इसके पीछे मुख्य कारण क्या होगा? तो आपको याद होगा कि लगभग 2-3 साल पहले हमने एक रूट रैशनलाइजेशन स्टडी किया था, है ना, कि साइंटिफिक वे में रूट कैसे प्लान किए जाएं। तो वहाँ से फिर ये हमें पता चला था कि काफ़ी जगह ऐसे हैं जो अनसर्व्ड हैं। जैसे हमारी जितनी भी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहाँ पे गलियाँ बीड़ी हैं, लेकिन जैसे संगम विहार है सपोज, अब वो अंदर जो आप चलते जाएं तो शायद 2-2.5 किलोमीटर तक अंदर वो पैदल जाना पड़ता है। ऐसे सपोज उत्तम नगर के आसपास जितनी कॉलोनीज हैं, ऐसे सपोज बुराड़ी के आसपास जितने अनऑथराइज कॉलोनीज के क्लस्टर्स हैं, तो वहाँ पब्लिक तो बहुत रहती है लेकिन एक्सेस नहीं है जो बड़ी बस हैं, क्योंकि 12 मीटर की बस को
बड़ी रोड चाहिए और स्पेशली टर्न करने के लिए उसको बहुत ज़्यादा रेडियस की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए फिर ये हुआ कि क्योंकि आपको याद होगा कि हमने ये भी कमिट किया था और प्रॉमिस किया था कि 500 मीटर के दायरे में हम एक ना एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएंगे। फिर चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट कोई भी है, चाहे वो बस है, चाहे ऑटो है, चाहे मेट्रो है। सो उसी को 500 मीटर का हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के लिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 500 मीटर तक चलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बुजुर्ग है, महिला है, कोई भी है, 500 मीटर तक चलने में कोई किसी को परेशानी उस प्रकार से, मतलब उसको ये नहीं लगता कि मुझे इतना लंबा चलना है। तो वही टारगेट को लेते हुए फिर ये जो छोटी वाली बसें हैं जो भीड़ी गलियों में और जो नैरो रोड्स हैं उन एरियाज़ को, ताकि हम कनेक्टिविटी दे सकें। मोहल्ला बस का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा आपको, लेकिन ये छोटी बसें आपको एक इम्पॉर्टेंट जो नेटवर्क को कनेक्ट करता है, चाहे फिर वो टर्मिनल है, चाहे इम्पोर्टेंट बस स्टॉप है, चाहे वो इम्पोर्टेंट मेट्रो स्टेशन है, चाहे फिर दूसरी तरह की इम्पोर्टेंट कोई टैक्सी स्टैंड है, ऑटो का जहाँ आसानी से मिल जाते हैं। तो ये उसका बैकग्राउंड में ये था।